अमेरिका टैरिफ बढ़ाने में लगा रहा और भारत चुपचाप दुनिया के बड़े बाजारों में जीरो टैरिफ एंट्री हासिल करता चला गया। सबसे बड़ा उदाहरण सामने है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ट्रेड डील का। 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया भारत निर्यात पर लगने वाले सभी टैरिफ खत्म कर देगा। भारत की 95% गुड्स पे या तो टैरिफ 100% एलिमिनेट हो जाएगा या सब्सटैंशियली रिड्यूस हो जाएगा दोस्तों। और जैसे जैसे ये इंप्लीमेंट होगी ट्रेड अग्रीमेंट, वैसे वैसे आप देखेंगे कि टैरिफ लगभग काफी सारे आइटम्स पे जीरो हो गए हैं। साइलेंट और सीरियस स्ट्रेटेजिक क्राइसिस पर जो कि बहुत अहम है। एक तरफ इंडिया की और यूएस की जो पीएचआई डील है उसकी बात हो रही है और वो बात जो है कहीं ना कहीं प्राइसिंग और जो प्राइसिंग शॉक है, टैरिफ और जो अमेरिका की कंडीशंस है उसके चक्कर में कहीं ना कहीं वो स्टॉल होती जा रही है। ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि कोई हमारे नेशनल, हमारे इंटरेस्ट को दुनिया में कॉम्प्रोमाइज होने दे। ये हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और जो बाकी 13% है उसमें सिग्निफिकेंट टैरिफ रिडक्शन, अगर कहीं 20% टैरिफ है तो बहुत कम हो जाएगा, कहीं 30-40% जो भी परसेंट टैरिफ लगा रखा है भारत ने वो बहुत कम हो जाएगा। तो ऐसे धीरे 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 वो कम हो जाएगा। जो ट्रेड फ्रंट पर हम हेडलाइंस हैं वो जो हमें आ रही है वो ये कि इंडिया ने जो अपना फाइनल प्रपोजल है वो सबमिट कर दिया है और जो यूएस है उसको 50% से 15% पर लाने के लिए कहा है। जो रशियन ऑयल ट्रेड पर जो पेनल्टीज हैं उसको हटाने का जो है वो तो इसी और ये हमें थोड़ी सी वो एक जो कोर्सिव डिपेंडेंसी है उससे बचना है। कोर्सिव डिपेंडेंसी, ठीक है। अब इमेजिन करें कि अमेरिकन इस हवाले से कितने कंसर्न हैं, ठीक है। वो कहते हैं ये कोर्सिव डिपेंडेंसी है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है जहां एक तरफ अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा रखे हैं और इंडियन एक्सपोर्ट्स को झटका देने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक ऐसी चालाक स्ट्रेटेजी अपनाई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ट्रम्प के टैरिफ्स का डर भारत को बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि भारत ने दुनिया के बड़े बाज़ारों में जीरो टैरिफ एंट्री हासिल कर ली है। आज हम बात करेंगे उस ग्रैंड मास्टर स्ट्रोक की जिसके बाद 1 जुलाई 2026 से भारत की जीत का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। सबसे बड़ी खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। अगले साल यानी 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया भारत से होने वाले हर एक एक्सपोर्ट पर सभी टैरिफ्स खत्म कर देगा। इसका मतलब है कि भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हर सामान बिल्कुल ड्यूटी फ्री होगा, चाहे वो हमारा टेक्सटाइल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर केमिकल्स और फार्मा। इंडियन कंपनीज़ को वहाँ कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कन्फर्म किया है कि 2022 में हुई ये अर्ली हार्वेस्ट डील अब पूरी तरह रंग ला रही है। इस डील को देखकर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि ये सीधा चुनौती है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को। यानी भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने वाला हर सामान अब पूरी तरह टैरिफ फ्री होगा। इसका मतलब है भारतीय कंपनियों को वहां अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए अब कोई ड्यूटी नहीं चुकानी पड़ेगी। खासकर मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, टेक्सटाइल, फार्मा, पेट्रोलियम और ज्वेलरी सेक्टर को इसका बड़ा फायदा मिलने वाला। ये क्यों ऐसा हो रहा है मैं आपको ये भी बता दूं। ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है भारत कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है, कई देशों के साथ, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ड्रामा शुरू करा है, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने बोलना शुरू करा है कि हम इतने टैरिफ लगाएंगे, ये लगाएंगे और ये भारत की डेड इकोनॉमी, भारत को एक बात तो पता लग गई, आप अमेरिका पे डिपेंड नहीं कर सकते। आपको अपने मार्केट जो है आपको फैलाने पड़ेंगे, आपको अपनी सप्लाई चेन जो है डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी। और वो उसमें एक बहुत बड़ा कदम है न्यूजीलैंड के साथ जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का, जो हमारा एक जिसको कहते हैं कि अगले साल साइन होने वाला है, ऐसा बता रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 दे आर गोइंग टू साइन इट। आई थिंक इट्स अ बिग डील। इतना बड़ा देश नहीं है न्यूजीलैंड, लेकिन फिर भी इट्स अ बिग डील एंड दिस विल बी यूज्ड बाय द इंडियंस एज अ टेम्पलेट। ये एक टेम्पलेट बन गया हमारे लिए कि और देशों के साथ जब आप व्हेन यू सॉर्ट ऑफ डिस्कस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, तो भारत ने बोला कि हमको हमारी स्ट्रेटेजिक जरूरत के लिए वी नीड टू बाई रशियन ऑयल। और जब भारत के प्रधानमंत्री ने संसद में बोला था कि हमें अमेरिका से फोन नहीं आया था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, तो अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया। उसके बाद पीटर नवारो, लिंडसे ग्रैहम, एवरीबॉडी स्टार्टेड स्क्रीमिंग अगेंस्ट इंडिया। और 50% टैरिफ लगाने के बाद उन्होंने भारत को अभद्र टिप्पणी की, भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया
और फिर हमें हमारा एग्रीकल्चर जो हमारा एग्रीकल्चर मार्केट है और डेयरी मार्केट है उसको ओपन करने के लिए बोला। भारत ने क्लियर कट शब्दों में बोल दिया है कि एग्रीकल्चर मार्केट और डेयरी मार्केट हम खोल ही नहीं सकते। आप चाहे कुछ भी कर लो, 50 नहीं, 500 नहीं, 5000% टैरिफ लगा दो। दैट वाज अ रेड लाइन, वो नॉन नेगोशिएबल है। और अब भारत ने बोल दिया कि हमने तो जो काम करना था, हम तो अपने ट्रेड मेजर्स ले ही रहे हैं। हमने बहुत सारे अमेरिकन कंपनीज के ऊपर जो टैरिफ थे उसको हम रिकंसिडर करके धीरे धीरे कम करते हैं। और ऊपर से 10% जो हमने अभी गैस डील की है, जो भारत की इंपोर्ट करता है भारत, उसकी 10% गैस डील जो हम ले रहे हैं, अभी अमेरिका से लेना चालू कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अमेरिका के साथ हमारे ट्रेड रिलेशन स्टॉल्ड है। एक फाइनल ऑफर दे दिया है भारत ने कि 50 से आपको टैरिफ 25 नहीं, 20 नहीं, 15% करना पड़ेगा और जितनी भी पेनाल्टीज है सब हटानी पड़ेगी। हम रशियन ऑयल देंगे, आपको एग्रीकल्चर मार्केट नहीं देंगे। हाँ, आपके बाकी सुझाव हम कंसीडर करेंगे। अब उसी के दौरान आप ये देखिए, जो पोसाइडन एयरक्राफ्ट है जो भारत ने अमेरिका को ऑर्डर दिया था 4 साल पहले, उसकी प्राइस अग्री की गई थी $2.4 बिलियन। अब अमेरिका बोल रहा है उसके लिए आपको $3.6 बिलियन देना है। तो भारत ने बोला कि 50% एक्स्ट्रा कॉस्ट में नहीं देंगे हम। आपने जो पुरानी डील की है 2.4 में देना है तो दो, नहीं तो हमको नहीं चाहिए। भारत की 95% गुड्स पे या तो टैरिफ 100% एलिमिनेट हो जाएगा या सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाएगा दोस्तों। और जैसे जैसे ये इंप्लीमेंट होगी ट्रेड अग्रीमेंट, वैसे वैसे आप देखेंगे कि टैरिफ लगभग काफी सारे आइटम्स पे जीरो हो गए हैं। आधे प्रोडक्ट जो भारत भेजेगा न्यूजीलैंड, मोर देन हाफ द प्रोडक्ट्स, ये डे 1 पे इनका टैरिफ जीरो हो जाएगा। यानी कि जिस दिन डील साइन हो गई वो डे 0 है, अगले दिन से मोर देन हाफ ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्टेड टू न्यूजीलैंड विल हैव जीरो टैरिफ। तो एक बहुत बड़ा मार्केट भारत के हाथ दोस्तों लग गया है। एक तो यह बात है कि वहां पे टैरिफ जीरो हो जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे, और अगले 15 साल में न्यूजीलैंड ने यह वादा करा है अकॉर्डिंग टू दिस FTA फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कि वो भारत में 20 अरब US$ इन्वेस्ट करेगा। द टॉप मोस्ट सप्लायर्स और एक्सपोर्टर्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये एक मामला है जिसमें न्यूजीलैंड के जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग हैं, कह रहे हैं यार ये तुमने कैसी डील कर दी, इसमें तो सिर्फ भारत का फायदा ही फायदा है, सिर्फ भारत का फायदा है, ये तुमने कैसी डील कर दी यार। जिसमें वो कह रहे हैं हमारा जो सबसे जाना पहचाना एक्सपोर्ट है वो क्या है, वो तो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड क्वालिटी जिसको कहते हैं टॉप क्लास न्यूजीलैंड के डेयरी प्रोडक्ट्स, वो तो भारत कह रहा है हम आपसे लेंगे नहीं। अच्छा, भारत क्यों नहीं ले रहा दोस्तों? भारत इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि भारत में जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, अगर न्यूजीलैंड का हमने बिल्कुल जिसको कहते हैं जीरो टैरिफ पे ले लिया माल यहां पे, तो न्यूजीलैंड जिस प्राइस पॉइंट पे बेचेगा और जिस क्वालिटी का, एक तो भारत में दोस्तों क्वालिटी का बहुत मकसद है, आप लोगों को बुरा लगेगा लेकिन ये जो सच है हमें सच बोलना चाहिए। जो किसान मेहनत करता है वो एक बात है, ठीक है, जो डेयरी फार्मर है वो एक बात है। जब तक वो हमारे पास, अब कंट्री डिलाइट और ऐसे वैसे कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए, और लोग क्यों ज्यादा पैसा देते हैं आपको पता है? वो दूध बहुत ज्यादा महंगा है जो मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि लोग ये कन्विंस्ड हैं कि वो प्योर है, वरना दूध में पानी पता नहीं केमिकल मिला के उसको और थोड़ा सा गाढ़ा बना। दोस्तों, लेकिन कहानी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक नहीं रुकती। भारत ने न्यूजीलैंड के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज कर लिया है। न्यूजीलैंड अब भारत के 100% एक्सपोर्ट्स पर जीरो ड्यूटी एक्सेस दे रहा है। और सुनिए, इस डील का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि न्यूजीलैंड ने अगले 15 सालों में भारत में $20 बिलियन का FDI यानी इन्वेस्टमेंट करने का वादा भी किया है। टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री जो काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रही थी, उनके लिए ये किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। तो कंक्लूजन साफ है दोस्तों, अमेरिका भले ही टैरिफ्स बढ़ाते रहे, लेकिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ओमान जैसे बड़े बाजारों के दरवाजे खोलकर ये दिखा दिया है कि हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं हैं। भारत का एक्सपोर्ट नेटवर्क अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है और 2026 हमारी इकोनॉमी के लिए एक नया टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले सोचा भारत के ऊपर टैरिफ लगा के भारत को झटका दे देंगे, लेकिन भारत ने अपनी पॉलिसी से नए बाज़ारों को ढूंढना शुरू कर दिया। इसी बीच हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ओमान जैसे देशों से भारत ने डील करी और ट्रंप के टैरिफ को चुनौती दे दी। भारत को डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि भारत अपने लिए दूसरी मार्केट्स ढूंढ रहा है।
आपको क्या लगता है, क्या भारत की ये जीरो टैरिफ स्ट्रैटेजी ट्रम्प के प्रेशर को पूरी तरह खत्म कर देगी? कमेंट करके जरूर बताइए।